बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोशनी के साथ आपकी मेज़बान सहर शेख आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की रोशनी यकीनन आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ लाएगी। हम बहुत सारी दुआओं के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आज से प्रोग्राम रोशनी जब आप देखें, मेरे साथ देखें, तो हम सबसे पहले इसमें अल्लाह ताला का बाबरकत नाम शामिल करें, यानी तिलावत कुरान पाक शामिल करें। और इसके लिए हमारे साथ होंगे, यकीनन आप जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, कारी सलमान, क्योंकि जहाँ तक कुरान पाक पढ़ने और कुरान पाक सुनने और कुरान पाक सीखने की बात आती है, वहाँ पर एक ख़ास जो बात है वो मैं जो कहना चाहूँगी, ख़ास तौर पे एक हदीस पाक का मफ़हूम यहाँ बयान करना चाहूँगी कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो यकीनन हम सबको नहायत अक़ीदत और एहतराम से कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए और फिर उसकी तासीर को अपने अंदर उतारना चाहिए। यही हम सब के दिलों को रोशन करने का वाहिद ज़रिया है। तो आइए हम अपने दिलों को रोशन करने के लिए चलते हैं कारी सलमान की जानिब, जो इस वक्त हम सबको सादत दे रहे हैं तिलावत कुरान पाक की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूरि بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। अभी आप लोग समाअत कर रहे थे सूरह इब्राहीम का रुकू नंबर 1। यकीनन आज ये सादत जो मैं हासिल करने जा रही हूँ, सबसे पहले अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इसको कबूल व मंजूर करे और आप सब के दिलों को इसके लिए रोशन कर दे कि जो जो लफ्ज़ मैं यहाँ पढ़ूँ वो आपके दिलों में तासीर बन के उतर जाए। आइए समाअत करते हैं इसी रुकू नंबर 1 का तर्जमा। अल्लाह ही के नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत रहम फरमाने वाला बहुत मेहरबान है। अलिफ लाम रा। ये वो किताब है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया ताकि आप उनके रब की तौफीक से लोगों को कुफ्र के अंधेरों से इस्लाम की रोशनी की तरफ लाएं, उसके रास्ते की तरफ जो बहुत गालिब, बहुत तारीफ़ किया हुआ है। अल्लाह जिसकी मिल्क में तमाम आसमानों और तमाम ज़मीनों की चीज़ें हैं और काफिरों के लिए सख्त अजाब की तबाही है, जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और इसमें कजी तलाश करते हैं, वो बहुत दूर की गुमराही में हैं। और हमने हर उस रसूल को उसकी कौम की ज़ुबान ही में मबूस किया है ताकि वो उसको बयान कर सके। फिर अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है।
اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، بے شک اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم کو فرعون کے متبعین سے نجات دی جو تم کو سخت اذیت پہنچاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ تھا آج سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 1 جو ہم نے آپ لوگوں کی بے حد فرمائش اور اصرار پر پھر سے شروع کیا جہاں اس کا سلسلہ قطع ہوا تھا۔ آج ہم نے اس کو وہیں سے دوبارہ سلسلے کو جوڑ دیا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے جو آپ لوگوں کی افیلیشنز ہیں، جو آپ لوگوں کی محبتیں ہیں اسلام سے، قرآن سے، وہ کسی صورت بھی کم ہونے نہ پائیں۔ اور آپ لوگوں کی اس قدر فرمائش تھی کہ آج میں آپ لوگوں کی اس فرمائش کے آگے خود کو میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی ہے، میں اس کے لیے بہت خوش نصیب خود کو تصور کرتی ہوں اور آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے یہ سعادت ملی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی دے اور سب کو توفیق دے۔ اسی بات کے ساتھ پروگرام روشنی جاری ہے، آپ لوگ انتظار کیجئے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پروگرام روشنی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج خوشیوں کے ساتھ یقیناً زندگی کی یہ صبح بہت ہی حسین ہے۔ میری زندگی کی یہ صبح تو بہت حسین ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کرنا، اور خاص طور پہ ایسے مرحلے پہ کہ جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اچھے کام کے لیے آپ کو چوز کر لیا ہو، تو یقیناً آپ کی دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بہت ہی خوش اور مطمئن ہوتی ہے، اور آج ایسی ہی کچھ کیفیت میری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے بہت خوش رکھے، میری بہت ساری دعائیں آج روشنی کے ساتھ جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں تک اچھے اچھے میسیجز پہنچائیں، اپنے ٹاپکس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ٹاپکس ہوں کہ جن میں آپ لوگوں کے پاس میسیجز وہ جائیں کہ جو ہمارے معاشرتی طور پہ سیٹ اپ میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خرابی ہے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان تمام موضوعات کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ موضوع بہت ہی دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان، اتنا چھوٹا سا موضوع ہے، اس پہ کیا کریں گے، لیکن جب اس پہ گفتگو کرنے لگتے ہیں تو وہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز جو ہیں ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یقیناً ایسی بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، مجھے سب سے زیادہ اچھا اب یہ لگتا ہے کہ جب لوگ خود موضوعات کی جانب میری توجہ دلاتے ہیں اور خود بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ بھی موضوع ہے، آپ اس موضوع کو بھی اٹھائیے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیے، آپ اس کو بھی بتائیے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کس طرح سے ہمیں سامنے لانا ہے۔ تو یقیناً مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ ضرور شامل ہوتے رہا کریں، اپنی خیالات مجھ تک ضرور پہنچاتے رہا کریں، جس طرح بھی آپ لوگوں کے خیالات مجھ تک پہنچتے ہیں آپ کی ای میلز کے ذریعے، آپ کے ایس ایم ایس کے ذریعے، یقیناً یہ ایک بہترین رابطہ ہے۔ تو آج بھی آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، لیکن کیوں کریں گے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع کیا ہوگا؟ ہم بات کرتے ہیں خاندانوں کو جوڑنے کی، ہم بات کرتے ہیں ہر گھر کی خوشحالی کی، ہم بات کرتے ہیں ہر رشتے کو خوش اور مطمئن رکھنے کی۔ تو ایسا کیا ہوتا ہے، ایسا کون سا ایک تعلق ہے کہ جو دو الگ الگ خاندانوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا ہے؟ یقیناً شادی ایک ایسا بندھن ہے جو دو الگ لوگوں کو ایک ہی چھت تلے جمع کر دیتی ہے، اور دو خاندان ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، پھر نئے رشتے، نئے تعلق، اور ان تعلقات کو کس طرح سے بحال رکھنا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان تعلقات کو کس طرح بحال رکھا جائے۔ پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب لڑکا یا لڑکی یعنی بہو اور داماد نئے رشتے میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح سے اپنے جو ان کے حقوق ہیں ان کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ ان کے رائٹس ہیں، اور یہ رائٹس ان کے سسرال والوں کے لیے ہیں کہ انہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وہ تمام باتیں ہم جانیں گے۔ آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جن کے ایسے
नाजुक जो तनाज़ा होते हैं, इनकी वजह से कोई मामलात ख़राब हो जाते हैं, तो वो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके लिए बहुत बेहतरीन ज़रिया है, यहाँ से वो मालूम कर सकते हैं अपने मसले का हल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इन तमाम बातों को, यानी आज हम बात करें दामाद और बहू के हकूक़ के बारे में, इन तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए हमारे मेहमान, जिन्हें रोशनी में रोशनी, क्या बात है, ये यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है कि रोशनी में रोशनी लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारी मेहमान। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं उन्हें, स्कॉलर हैं, QTV की जानी पहचानी शख्सियत हैं और बहुत ही, फिर वही बात कहूँगी कि दलाइल के साथ गुफ्तगू करती हैं। इस वक्त भी हमारी मेहमान है, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कदावर शख्सियत माशाल्लाह QTV की, मैं आपको कहूँगी कद तो मेरा छोटा सा है। नहीं, ये वाला कद नहीं, ये ज़ाहिरी कद है, ये देख लें ज़रा, ज़ाहिरी कद पे आ गए। चले अभी इस बात को भी डिस्कस करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारी दूसरी मेहमान है, उनकी आपकी मुलाकात करवाते हैं। और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, यकीनन हर दिल अजीज़ चेहरा, हर दिल अजीज़ गुफ्तगू, हर दिल अजीज़, मैं कहूँगी कि लबों से निकलती है जो बात, उसमें इतनी शरीनी होती है कि दिल चाहता है कि बार बार उनसे गुफ्तगू की जाए, बार बार उनको सुना जाए। इस वक्त हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। आप लोगों की, हमारी सबकी जानी पहचानी, बहुत मैं अच्छी कहूँ, बहुत अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी एंकर भी हैं, शायरा भी हैं और अदब से ख़ास लगाव है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अमरीन हसीब अंबर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, इनको मैंने कहा कदावर तो करी, मेरा तो कद छोटा। असल में इनकी कामत बड़ी है। क्या बात है, और कितनी इंसान की कामत बड़ी होनी चाहिए। कितनी खूबसूरत बात है कि जो बात मैं कहना चाह रही थी उन्होंने मुझसे पहले कह दी। अच्छे लोगों की खूबी है कि वो बात को बड़े अच्छा रंग दे देते हैं, हुस्न आ जाता है। तो यही तो बात है ना कि हम यही चाह रहे हैं कि रिश्तों में भी हुस्न पैदा हो। सही, असल में QTV का मकसद भी है कि हम उन तमाम रिश्तों में हुस्न पैदा करना चाहते हैं जिनकी वजह से हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा इंतशार फैल जाता है। वो जो कहा गया है ना कि वजूद अज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो दरअसल उसके मानी यही है कि ये हुस्न औरत पैदा कर सकती है। बेशक बेशक बेशक। और आज जिस तरह हम बात कर रहे हैं दामाद और बहू के हकूक़ के बारे में, तो उसमें हम आज दामाद को भी एंटर कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जहाँ बहू के हकूक़ है वहाँ दामाद के भी हैं। अगर ससुराल वालों पे उनके हैं, इसी तरह उनके भी, उनके लिए क्या राइट्स हैं, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आप शामिल हो सकते हैं। और जो लोग घरों में परेशानियाँ पैदा करते हैं, सास बहू, दामाद बहू, जो भी सारे रिश्ते होते हैं, तो आप सब प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हम आपके मसाइल का हल आपको बताएंगे, आप SMS कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम जानेंगे उस किरदार को, उनके हकूक़ के बारे में। पहले किरदार और फिर साथ ही हकूक़ की वजाहत चाहूँगी कि दो ख़ानदानों को मिलाने का बाइस बनते हैं मियाँ और बीवी, इनके किरदार और फिर इनके हकूक़ का सिलसिला जो शुरू होता है वो जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये जो निकाह का रिश्ता आप लोगों को जोड़ देता है, ये इसलिए है ताकि तुम सुकून हासिल करो, तुम में मुवद्दत हो, रहमत हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। और जैसे कि आपने खुद कहा कि दो ख़ानदान मिल जाते हैं उस निकाह के ज़रिए, दो डिफरेंट होता है, स्टेटस डिफरेंट है, मुख्तलिफ हालात डिफरेंट है, मगर उस निकाह के ज़रिए वो दोनों ख़ानदानों को आपस में जुड़ने का एक मौका मिलता है। और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा, कि अल्लाह पाक तुम्हें अदल, एहसान और रिश्तेदारों को देने का हुक्म दे रहा है। अब अदल और इंसाफ कोई उस जज का ही सिर्फ फरीज़ा नहीं है, अच्छा, बल्कि हर शख्स की जिम्मेदारी है। और अदल का मानी क्या है? हर हकदार को उसका हक देना। अब हकदार को हक देने से यहाँ क्या मुराद लेंगे हम कि बहू है तो उसने देने अपने सारे ससुराल वालों को उनका हक दे, जो इज्जत और जिस तकरीम के वो मुस्तहिक हैं। बच्चे हैं घर में तो उनको जिस शफकत और मोहब्बत की मुस्तहिक हैं वो उन्हें दे। इसी तरह बैनी ही ससुराल पर जो जिम्मेदारियाँ आती हैं कि एक नया वजूद आया है घर में, बहू आई है, तो उनके लिए, बड़ों के लिए वो छोटे बच्चों की मानद है, तो उसका हक उसको दें। अब हम कितने प्रोग्राम्स में ये बात तो ज़रूर करते हैं कि औरत का हक क्या है, वो आई है, वो आपके स्टेटस के मुताबिक उसे रहने का हक है, उसके ग़िज़ा, उसके लिबास, इवन ये कि इस्लामी कुतुब में यहाँ तक आया कि उसके ज़ेवरात भी आपको देने चाहिए, उसकी ज़ेबो ज़ीनत और हार सिंगार। अब दूसरी तरफ एक शौहर जो उसका है, उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ, दूसरी तरफ जहाँ शौहर आ रहा है, इससे पहले कि शौहर दरमियान में आए और अमरीन से हम कोई गुफ्तगू करें, हम उस जानिब भी जाएं और आपकी गुफ्तगू को भी शामिल करें। इस तरफ यानी दूसरी तरफ वो है, इस तरफ जो ये वाली साइड है, यहाँ पे एक वक्त हो रहा है और वो वक्त हो रहा है प्रोग्राम रोशनी में। एक छोटे से ब्रेक का, आपसे मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम रोशनी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी मेहमान इम्तियाज़ जावेद खाकवी और अमरीन हसीब अंबर, लेकिन एक और मेहमान मौजूद है जो है इस वक्त कॉल पे, उनको लेते हैं लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवाना, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं पिंडी से बात कर रही हूँ। ठीक हूँ। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे मौजू को चुना है। जी, आज कोशिश है कि इन रिश्तों के जानिब थोड़ा सा हम नजर करें कि कहाँ पे हम गलती करते हैं, तो आप क्या समझती हैं? मैं इसी हवाले से बात करना चाहती हूँ कि मेरी मदर ने मेरे भाई की शादी की बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत खलूस के साथ, कि बेटी बना के लाऊंगी और इस तरह। ठीक है। लेकिन जो आने वाली लड़कियां होती हैं वो भी उस खलूस से नहीं आती हैं और रिश्तों का उस तरह एहतराम नहीं करती, बिल्कुल जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। सही कह रही हैं। ठीक है। तो इस हवाले से मैं इन मेहमानान गिरामी से ये कहूंगी कि रिक्वेस्ट करें नई नस्ल से कि वो रिस्पेक्ट करना सीखें बड़ों की, और उनकी शराफत को कमजोरी ना समझें, बल्कि एडजस्ट होने की कोशिश करें। आप मुझे एक बात बताएं रिजवाना, आपकी वालिदा ने कॉम्प्रोमाइज किया उनके साथ, मतलब उनको गुंजाइश दी जो उनके हकूक थे दिए उन्हें? इस हद तक कॉम्प्रोमाइज उन्होंने उनको दिया कि यकीन करें कि मैं उनकी बेटी हूँ, अगर मैं इस तरह करती तो शायद वो मुझे भी घर से निकाल देती। अच्छा, तो उनका जो बेटा है उसने उस हवाले से कोई मतलब स्टैंड नहीं लिया किसी तरह से कि मतलब माँ है उसकी? नहीं, उसने भी कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है आज कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मीडिया की वजह से इस तरह वो हो गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आती कि हमारे रवायात क्या हैं, रसूम क्या है, रिस्पेक्ट क्या है। वो बजाय शराफत को एक कमजोरी समझना शुरू हो जाते। ठीक है, ठीक है, आपने बड़ा सही कहा कि शराफत को कमजोरी समझना, ये एक वाकई। आप क्या कहेंगे अमरीन? अभी हमारे साथ मौजूद है रिजवाना, ये कह रही है कि शराफत को लोग कमज़ोरी समझने लगते हैं। असल में होता यही है, हमारे यहाँ देखा ये गया है कि अगर ससुराल अच्छी है तो बहू या दामाद उसका गलत फ़ायदा उठा रहे होते हैं, और अगर बहू या दामाद अच्छे मिल जाते हैं तो ससुराल वाले उन पे हावी आने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि जहाँ अगर अच्छी बहू या अच्छा दामाद मिल गया तो वो उसे बेटा या बेटी समझ के उसकी तारीफ़ भी करें और खुदा का शुक्र अदा करते रहें कि उनको इस शक्ल में भी एक नेमत मिली है। ठीक है। असल में देखें, जब हम शिकायत करते हैं, मेरे ख्याल में रिजवाना को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं ताकि वो बैठ के प्रोग्राम भी सुन सकें। ठीक है जी रिजवाना, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई और आपने एक बहुत अच्छी जानिब हमारी तवज्जो जो है वो मबज़ूल करवा दी, और एक अच्छा जिसको कहते हैं शुरू में प्रैक्टिकल एक इनकी बात आई है, तो बाकी लोग भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आज हम जहाँ बात कर रहे हैं हकूक़ के बारे में और ख़ास तौर पर इन रिश्तों के हकूक़ के बारे में, तो ये बहुत ज़रूरी है। जी आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक बात आपने इब्तिदा में की थी कि दो ख़ानदानों को मिलाना, लेकिन ये दो ख़ानदान जो मिलते हैं ना, ये बाज़ मसाइल भी पैदा करते हैं। मसलन ये होता है कि जब बेटी घर जाके बताती है कि मेरी सास बहुत अच्छी हैं या फलां नंद बहुत अच्छी है, तो उमूमन देखने में ये आया है कि उसकी माँ ये नहीं कहती कि ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि वो कहती हैं बड़ी घुन्नी होगी, अभी कुछ दिन अपनी देखना असलियत दिखा देगी, तो तुम पहले ही यूं कर लो, बेटे को यूं काबू कर लो। तो ये जो पूरे खानदान की पट्टियां बढ़ाई जा रही होती हैं बहू को, तो ये भी घर खराब करने का नतीजा है। इस बारे में मेरे ख्याल में हमें इस्लामी तालीमात से जो है रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? बेसिकली सहरिश कमज़ोरी कहाँ आ रही है कि एक माँ को जो तरबियत बेटी और बेटे की करनी चाहिए वहाँ ख़राबी आ रही है। अच्छा। औरत से बहुत सारे मामलात में पुरसिश नहीं है, पुरसिश है तो उस औलाद की तरबियत की। अच्छा। हमें बेटी को सिखाना है कि उसने नए घर में जाना है तो किस तरीके से वहाँ उसने कंप्रोमाइज़ करना है। किसी हद तक उसको घरदारी सिखाई जाती है ये कहते हुए कि आपने अगले घर जाना है तो क्या करो, ये जुमला उसके कानों में पड़ता रहता है। मगर दूसरी तरफ बेटों की भी तरबियत की ज़रूरत है, तो बेटे ने एक ब्रिज बनना होता है माँ और उस बीवी के दरमियान। बहुत मैंने देखा है कि कुछ ऐसे अफराद हैं जिन्होंने इतना खूबसूरत तवाज़ुन रखा है, बीवी का हक भी अदा हो और माँ का हक भी अदा हो, लेकिन बहुत से लोगों से कोताही हो जाती है, कुछ एक तरफ झुक जाते हैं। तो हैं जो हम इस वक्त देख रहे हैं अपने माशरे में। जी, तो अब ज़रूरी ये है कि आप देखें कि बच्चा पैदा होता है ना, अल्लाह पाक ने उसमें वदीयत की है, बसीरत और तकवा और अच्छी बातों का एक शऊर उसको दिया है। बच्चा बालिग होना शुरू होता है, 7 साल का है, उस पर नमाज उसको पढ़ाने का हुक्म आ गया, बालिग हो गया तो उसके अहकामात बदल जाते हैं। अब शादी एक बहुत जिम्मेदारी का काम है एक खातून के लिए भी कि अब उसने एक नए खानदान की बुनियाद रख दी, अब नई नस्ल ने आना है, अब उन्हें उस घर को संभालना है। ठीक है भाई नहीं, उसी तरह से एक मर्द की भी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। मतलब सिर्फ शादी सी का नाम नहीं है कि आपको शौक हुआ जी कि मैंने भी दूल्हा बनना है, मैंने भी अच्छे कपड़े पहनने। होता क्या है, हमने मैट्रिक के बाद एक स्कूल में कुछ दिन पढ़ाया, तो एक बच्चा क्लास में तवज्जो नहीं देता था। अब जाहिर है कि मैट्रिक के बाद हमारी भी क्या उम्र होगी, हमने उसकी डायरी में लिख के दे दिया कि बच्चा क्लास में तवज्जो नहीं देता, आप ज़रा इसके बारे में कुछ गौर करें। अच्छा, वो डायरी घर भी चली गई और घर वालों ने उस पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया।
बहरहाल वो डायरी जब प्रिंसिपल के पास पहुंची स्कूल की तो उन्होंने हमें बुलाया, बड़ी अच्छी खातून थी। उन्होंने कहा बेटा मुझे ये पढ़ के बड़ी हंसी आई कि आपने अपने ख़िलाफ़ शिकायत खुद ही लिख के भेजी है। तो हमने कहा क्या मतलब? क्या नहीं, मतलब ये कि अगर बच्चा क्लास में तवज्जो नहीं देता तो ये तो आपकी गलती है, तो आप अपनी गलती खुद लिख के भेज रही हैं कि आपका बच्चा क्लास में तवज्जो नहीं देता। की बात है ये समझने की बात है। अच्छा, जिंदगी में आप मुझे ये बताइए, ये समझने की भी बात है, एक प्रिंसिपल की जानिब से और दूसरा वालिदैन, दो तरफ से इस वक्त हम देख रहे हैं, दो नज़रियों को। और आप अपनी तरफ से देखिए, होता ये है कि ज़िंदगी में बहुत सारी शिकायतें जब हम दूसरों की कर रहे होते हैं तो दरअसल हम अपनी गलती रजिस्टर कर रहे होते हैं। सही। जब हम शिकायत करते हैं कि मर्द हमें हुकूक नहीं देते, मर्द हमें जुल्म करते हैं, हमारे साथ यूँ रहते हैं, तो दरअसल हम अपनी कोताही का एतराफ़ कर रहे होते हैं। इसलिए कि रॉ मटेरियल की शक्ल में वो मर्द सबसे पहले हमारे पास आता है। हम माँ होते हैं, पहली दर्जगाह होते हैं, हमारी गोद में वो बच्चा आता है। हम उसे कभी नहीं सिखाते कि औरत का एहतराम क्या है, औरत क्या चीज़ है। औरत चाहे तुम्हारी बीवी ना हो, माँ ना हो, बहन ना हो, बेटी ना हो, सिर्फ एक औरत हो तो भी तुम्हें उसका क्या एहतराम करना है, उसके क्या हुकूक हैं जो तुम्हें देने। जब हम उस रॉ मटेरियल को उस सांचे में नहीं ढालते जिस सांचे में ढालने के लिए अल्लाह ताला ने हमें गोद में दिया है वो बच्चा, तो फिर जब वो मुजस्समा तैयार हो गया एक मर्द की सूरत में हमारे सामने आता है तो हम कहते हैं बड़ा बदतमीज़ मर्द है, ना हुकूक देता है, ना इज्जत करता है, ना एहतराम करता है। तो ये मर्द बनाया भी तो हम औरतों ने है। हम क्यों नहीं माँ होने के नाते उसकी तरबियत करते? हम अपने वो दामाद जो लड़का है उसको ये क्यों नहीं सिखाते कि तुम्हें अपनी बीवी के हुकूक अदा करने होंगे, तुम्हें ये करना होगा? इसलिए कि हमें लगता है कि अगर वो बीवी के हुकूक अदा करेगा तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये जो हाथ से निकलने का खौफ है ना। ठीक है, आप क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए, कुरान मजीद में तो बहुत वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया गया कि वाहतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, हर रिश्ते को उसका हक़ मिलना चाहिए। हम कोताहियाँ कर रहे होते हैं, गलतियाँ कर रहे होते हैं, हर रिश्ते को उसकी जगह पर, मुनासिब जगह पर रख नहीं रहे होते। जो मैंने पहले बात की थी, अदल पर छोड़ी थी, कि अदल ये है कि हर एक हकदार को उसका हक देना, इज़्ज़त देना, तकरीम देना, उसको मुकाम देना, उसको जगह देना। एहसान क्या है कि अपने हुकूक हम छोड़ने वाले हों और दूसरों को उससे ज़्यादा देने वाले हों। ये बहुत आसान सूरत होती है। मुसलमान का नाम ही उस इस्म का मज़हर है कि अमन है, सलामती है, प्यार हो, मोहब्बत हो। अब जब हम एक अच्छे मुसलमान ही नहीं रहे तो ना हम एक अच्छे बेटे बन सकते हैं, ना हम एक अच्छे शौहर, ना एक अच्छी बेटी, ना एक अच्छी बहू बन सकते हैं। एक बहुत बुनियादी सी बात है। ठीक है, ये बात यकीनन बहुत ज़रूरी भी होती है ना कि आप जब बहू बनने जा रहे हैं कि आपके उस वक्त हकूक क्या है वो आपको अपने जहन में रह के जाने। जी, जहाँ कॉलर है उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सारिश, मैं यूसुफी बात कर रहा हूँ कराची से। कराची से, एक बार फिर नाम लीजिएगा, बहुत मध्यम बोल रहे हैं आप। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जी आप लोग कम से कम जिस प्लेटफार्म से बात कर रही हैं, जी जी, उस प्लेटफार्म पे कम से कम आप खुदा का वास्ता देता हूँ मैं आपको कि आप ये उनको बताएं, उन माओं को जो लड़कियाँ अपने घरों को आबाद होने जा रही हैं, जी जी, उनको उन घर में जाके बीवी बन के रहना है, माँ बन के नहीं रहना, सास बन के नहीं रहना। ठीक। आज मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा घर आबाद हुआ आज से 23 साल पहले। अच्छा। 23 साल पहले उस लड़की शादी होके मेरे घर विदा होके नहीं आई। 10 साल वो अपने माँ के घर बैठी रही। 10 साल तक माँ उसके कहने पे चलती रही कि जब तक ये ट्रांसफर करा के तेरे शहर में ना आ जाए तू विदा होके नहीं जाना। ठीक है। और ना बच्चे की माँ बनना, अगर तू उन्हें बच्चा पैदा कर दिया तो तेरी कहीं शादी नहीं होगी। 2 बच्चे उसने माँ के कहने पे आप बर्बाद किए। मेरा 10 साल घर बर्बाद रहा। 10 साल तक मैंने कोई फैसला नहीं किया। 10 साल के बाद माँ ने आखिर जब हमने कोर्ट में जाने का फैसला किया तो उस लड़की ने अपने माँ बाप को लेके उसी रात, जिस रात कोर्ट में आखिरी पेशी थी, वो पहुँच गई और यहाँ मेरे पास 1 साल रही है। 1 साल में झगड़े फसाद करके माँ से, बहन से और सब लोगों से वो रातों रात वापस अपने मैके चली गई। वो दिन है और आज का दिन है, 23 साल गुजर गए, वो नहीं आई। माँ ने मुझसे कहा कि बेटा घर बर्बाद न हो, खुदा का वास्ता देती हूँ, तू चली जा, तू चला जा। मैंने अपनी नौकरी को दाव पे लगाया, मैंने अपने जायदाद को दाव पे लगाया, मैंने अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाया। माँ की जन्नत छोड़ी मैंने और मैं माँ के कहने पे चला गया। यूसुफी साहब, वहाँ पे भी उसने मेरे साथ वो किया है जो खुदा का कसम खा के कहता हूँ कि मुझे औरत के नाम पे वो धब्बा है, मुझे शर्म आती है। आप हवा की बेटी का प्रोग्राम करती हैं,
मैं बरसों से काफ़ी महीनों से सोच रहा था मैं आपसे बात करूं। आप लोग जो हैं, खुदा का वास्ता देता हूं, आप औरतों को ये तरबियत दें लड़कियों को कि वो जाके किसी का घर पर बात न करें, किसी की ज़िंदगी से न खेलें। यूसुफी साहब, मैं आपके गम में बराबर की शरीक हूं। मेरा एक बच्चा हुआ, और एक मैं बेटा आपको सच हुआ। बताऊं कि मुझे तकलीफ हुई है, और मेरे ख्याल में मेरे मेहमानों को भी यकीनन बहुत तकलीफ हुई होगी। और हमारा आज के प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि हम वाज़िया करना चाहते हैं कि दामाद और बहू के हकूक़ क्या हैं। मेरे लिए बेटे के दिल में नफरत भर दी, मेरे बच्चे के दिल में मेरे लिए नफरत भर दी। कितने बच्चे, कितने हैं यूसुफ साहब? एक बच्चा है, 20 साल का है। 20 साल का है। वो मेरी तरफ न देखता, न मुझसे बात करता, न मेरे पता। आखिर इस नतीजे पे पहुंचा कि मैंने अपने घर को ख़त्म कर दिया, समझे। मैं जब वापस आने लगा, मेरे वालिद की डेथ हुई, तो मैंने कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो कहने लगी आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगी। और वो नहीं आई। मैंने 4 माह इंतज़ार किया। बहुत तकलीफ दे बातें यकीनन यूसुफी साहब, आपकी ज़िंदगी के औराक जो पलट के देखेगा उसके आंसू ज़रूर छलक जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि ये आंसू सिर्फ छलक जाने के लिए नहीं है, इन आंसुओं से हमें बहुत कुछ सीखना है, हमें बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचानी हैं। और ये रोशनी जो प्रोग्राम ख़ास तौर पे हम आपके लिए सुबह के वक्त लेके आते हैं, QTV की काविश है, इसका मकसद ही ये है कि हमें उन तमाम गलतियों से सीखना है जो गलतियाँ हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं या देखते हैं। प्रोग्राम रोशनी जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। आपके सवाल का जवाब हम लेंगे इम्तियाज़ जावेद खाकवी से, लेकिन ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रोशनी में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि आज हम दामाद और बहू को जिस स्टेज पे देख रहे हैं, जो सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं, इसकी क्या रीजंस हैं। अभी हम उसी बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसमें अभी यूसुफी साहब हमारे साथ थे। क्या कहेंगी आप इनके बारे में? देखिए, हम माशरती तौर पर देखें तो हमारे यहाँ 2 किरदार बड़े नुमायाँ नजर आते हैं। हम जिस तरह हर मामले में अफरात और तफरीद का शिकार हैं, इसी तरह बहुओं को कहीं तो वो बिल्कुल मजलूम हो जाती हैं, कहीं वो आने वाली खातून इस कदर जालिम बन जाती है कि उसे एहसास ही नहीं अपनी जिम्मेदारियों का। क्योंकि घर बनाने के लिए एक औरत का मरकज़ी किरदार होता है जो शादी के बाद आ रही है। वो चाहे तो घर जन्नत बन सकता है और चाहे तो वो जहन्नुम बना के रख देती है इस दुनिया को भी। और यहाँ इनकी सूरत हाल में यही हुआ, ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसी तरह आप दामाद को लें तो या तो वो काहिली, सुस्ती, हक हलाल की रोज़ी कमाने से भी गए हुए हैं कि बेटी पर उस अपनी बीवी पर डिपेंड करते हुए बैठ जाते हैं। घर दामाद की एक सूरत जो नज़र आ रही है कि एक माशरे के एक फाल रुकन जिस मर्द को होना चाहिए वो बिल्कुल हाथ पांव छोड़ कर बैठ जाता है। ठीक है, जो जिम्मेदारी उसकी है, वो उसको अदा नहीं कर रहा। ठीक है। और दूसरी तरफ या इस कदर जालिम बन जाता है कि अपनी बीवी को खानदान से मिलने से भी रोक रहा होता है। मतलब ये भी सूरतें सामने आती। ये सब जुल्म की सूरतें हैं और इस्लाम इन सब की नफी करता है। इसलिए बार बार ये बताया जा रहा है कि हर फर्द की जिम्मेदारी है कि हर रिश्ते को उसका हक दे। ठीक है। तभी उसमें एक और भी बहुत अहम किरदार है जिसकी तरफ हमें निशानदेही करनी चाहिए, और वो है उस लड़की की माँ। ये हमारे मुआशरे में पता नहीं किस किस्म की माएँ अब आ गई हैं जो ज़रा सी बात पे अपनी बेटियों को घर बिठा लेती हैं। ये घर बिठाने का क्या तरीका है? यानी आपने बेटी की शादी कर दी है तो आप बेटी को समझाइए कि तुम्हें अपने घर में बसना है। मसाइल हर घर में होते हैं, उन मसाइल को हल करने की कोशिश कीजिए। आप जिस हद तक अपनी बेटी का साथ दे सकते हैं दीजिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि आप देख लीजिए आज यकीनन तकरीबन 75% लड़कियां अपने मैके में जा के बैठ जाती हैं। जरा सी कोई बात होती है और माएँ कहती हैं बेटा आ जाओ, तुम्हारे मैके पे तुम बोझ नहीं हो। बोझ का मसला थोड़ी है आपको। यानी आप एक कामयाब माँ तब हैं जब आपकी बेटी घर बसाए। अगर आपकी बेटी घर नहीं बसा सकी तो यह आपकी भी नाकामी है। यानी आपने उसको उसके फराइज, उसके हकूक के बारे में बता के ही नहीं भेजा। बिल्कुल। और ये आपकी जो एहसास देना था कि भाई जिस तरह से भी हो आपने हर लिहाज से कंप्रोमाइज़ करना है। एक छोटा सा जुमला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सबसे नापसंदीदा जायज़ कामों में तलाक है।
जायज़ तो है लेकिन सबसे नापसंदीदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में। तो जब हर औरत ये सोचने लग जाए कि वो सेपरेशन हुजूर को नहीं पसंद, हम कैसे मुसलमान हैं कि हम जो हुजूर को बात नहीं पसंद हम उसको तरफ जाने की। और इनके यूसुफी साहब के केस में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि उस औरत की गोद में खुद एक लड़का है, एक बच्चा है। कल को अगर उसकी बीवी आके ये सब कुछ करेगी, एक लम्हे को अगर वो ये सोच लें कि उनकी बहू आके ये सब करेगी, तो उस वक्त इनका क्या हाल होगा और इनके दिल पे क्या गुजरेगी। तो शायद ये उस माँ के साथ ये ज़्यादती ना करती, उस शौहर के साथ ये ज़्यादती ना करती, लेकिन हम समझते हैं कि हम आज में जो कुछ कर लेंगे कल तो हमारे सामने आना नहीं है, जबकि आएगा। और वही बच्चा जिसको उन्होंने बड़ी मोहब्बत से पाला है, हो सकता है कि खुदा ना करे लेकिन एक वक्त में आके उसको भी इन सारी तकालीफ से गुजरना पड़े और फिर उन्हें एहसास हो। और अच्छा देखा ये गया होता यही है कि तारीख अपना आप दोहराती है, सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन हम उससे सीखना नहीं चाहते। आज ये मौजूद रखने का मकसद ये है कि हम सीखें, हम उन गलतियों की निशानदेही करें कि जब इस तरह से एक दामाद किसी घर में एंटर हो रहा है और वो उन चीज़ों के साथ उन रिश्तों के साथ मिसबिहेव कर रहा है, या उसकी जो घर में उसकी बीवी है उसकी जायदाद पे नज़र रखे हुए, सिर्फ उसकी जायदाद की खातिर उससे शादी करके लाया और अपने ससुराल वालों से उसका जो बात करने का नज़रिया और वो लालच और सिर्फ उसके दरमियान में, वो जैसे मैंने कहा कि माशरे का फाल रुकन ये सवाल हम यही करना चाह रहे थे इम्तियाज़ से कि कहा जाता है कि विरासत में बेटी का हक है। लेकिन हमें पिछले दिनों एक साहिबा मिली और उन्होंने कहा कि भाई ये भी आप अपने प्रोग्राम में सवाल ज़रूर करें, तो हम तो इम्तियाज़ से सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमने कहा इन्हीं से ये सवाल करेंगे कि भाई ये बेटी का हक तो है विरासत में, लेकिन उमूमन जो दामाद होता है उसकी तवज्जो ज़्यादा होती है उस विरासत के हक पे। और कुछ घर ऐसे भी हैं कि जहाँ बीवियों को ये कह के तलाक दे दी जाती है कि चूंकि विरासत में से तुम्हें इतना हिस्सा नहीं मिला और तुम अपना हिस्सा नहीं मांग रही हो, तुम अपने मैके के साथ हो, इसलिए जाओ वहीं रहो। तो ये दामाद का कितना हक होता है विरासत पर और ये सब करने की, उसके जायज़ है उसके लिए? नहीं, देखिए इस्लाम ने जो औरत के मुआशी हकूक बयान किए हैं, अब देखिए कि इस्लाम से पहले हम देखें तो औरत को कोई माशी हक हासिल ही नहीं था, जिन्स की तरह सामान की तरह उसको खरीदो फरोख्त, और ये आलम ये कि अगर उसका शौहर फौत हो जाए तो उस पर कपड़ा डाल दिया जाता था। अजीब व गरीब रस्में थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के मुआशी हकूक बहुत वजाहत से बयान कर। बेशक औरत जायदाद बना सकती है, औरत माल जो उसको मिलता है वो उसकी अकेली मालिक है, ठीक, उसमें उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों को और अपने शौहर को दे, ठीक है। अब यहाँ ये वही सूरत है कि जुल्म की या एक हक तलफियों की जो सूरतें हैं कि वो दामाद उस पर नज़र रखे हुए हैं, तो एक लालच और एक कमजरफी की जो घुट्टी में आता चला जा रहा है। ये वो रिश्ता तो ना हुआ ना जिसकी पासदारी करनी चाहिए, जिसको वो लेके आया ब्याह के, मतलब वो रिश्ता तो ना रहा, ये तो फिर लालच की लालच है ना। अब कफालत की जिम्मेदारी बच्चों की और औरत की मर्द के जिम्मे, किसी भी जगह पर औरत को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया कि उसने मर्द को पालना है, उसकी परवरिश करनी है। हाँ, अच्छी बात है अगर दोनों कंप्रोमाइज करते हुए, अगर औरत मालदार है तो उसको अगर खर्च करती है घर पर, तो ये एक आसन और मुस्तहब सूरत है, लेकिन मर्द का ये हक नहीं कि वो औरत से मांगे या औरत को मजबूर करे कि वो लेकर आए। अच्छा। बाकी हम दूसरी साइड पर भी देखें तो हम जब पहले भी बात की थी विरासत पे कि बेटी का हक है, तो भाइयों को अपनी बहन को उसका हक दे देना चाहिए ताकि वो सूरत ही ना बने कि दामाद को डिमांड करनी पड़े। अच्छा, हक के लिए हमें ये लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत सामने की हैं और उससे बड़ी आसानी से आपको हक मिल सकता है। यानी अगर आप स्टेप वाइज चलें तो पहली बात कि आपको मालूम हो आपके हुकूक क्या हैं। दूसरी बात ये कि अपना हक हासिल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपना फ़र्ज़ अदा कर दीजिए। क्या बात है। जब आप अपना फ़र्ज़ अदा करते रहते हैं तो आपको हुकूक भी मिलते रहते हैं। तीसरी बात ये कि हम ये सोच रहे थे कि औरतों को औरतों के हुकूक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, NGOs के तहत नहीं, या इस तरह नहीं कि जैसे आपने जुलूस जलसा निकाला, बल्कि इस तरह के जब आप माँ हैं और आपकी बहू के साथ ज्यादती हो रही है तो उसके हक के लिए आप आवाज उठाइए, तो कहीं आपकी बेटी के लिए उसकी सास आवाज उठाएगी। क्या बात है। तो ये अगर हम सब औरतें ये बात समझ लें तो फिर हमें हुकूक मिलना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत खूबसूरत बात हम सब इस वक्त तो तायद कर रहे हैं आपकी बात की, और तमाम लोग जो सुन रहे हैं मेरा ख्याल वो भी 100% तायद करेंगे कि वाकई बहुत अच्छी बात है। और सैरिश इसका अमली मुजाहिरा मैंने खुद देखा है। मेरी सास अब तो मरहूम हो चुकी हैं, अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे। वो उन्होंने मुझे नहीं कहा कभी किसी काम के लिए, वो बेटी से कहती थी कि यहाँ यूं कर लो, और मैं फौरन समझ जाती थी कि उनकी मर्जी और मंशा क्या है, मैं उसको करने लग जाती थी। बात है। लेकिन इतनी खूबसूरती रही कि वो जब भी कहीं गई तो उन्होंने हमेशा मेरे पास रहने को तरजीह दी। एक मोहब्बत और सुकून रहा घर में, बड़ी बात। और मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रहा कि उन्हें कोई तकलीफ ना होने पाए, उनकी जो मंशा है, मर्जी है, मैं उसको समझ सकूं और उस पर पूरी बड़ी खूबसूरत बात। सेगमेंट खत्म हो गया लेकिन अभी तशनगी बाकी है, और पूरी तरह से जो है ना बात हम पूरी तरह, मैं सोच रही हूँ कि अभी बात में पूरी तरह कर नहीं पाई, बहुत सारी बातें दिल में रह गई। बहुत सारे कॉलर्स भी होंगे जो कॉल करना चाह रहे होंगे, जिन्होंने पूरी तरह मौजू को समझा होगा और वो बात करना चाह रहे होंगे। यकीनन हम फिर इस मौजू पर दोबारा आप लोगों को दावत देंगे, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है।
یہ وہ بنیاد ہے کہ جہاں سے ہم گھروں کو لے کے چلتے ہیں. بیش. تو آپ لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ لوگوں کو پھر دعوت دیں گے. ایک جملہ میں پھر بولنا چاہوں گی کہ ماں کو بیٹی اور بیٹے کی تربیت پر زور دینا چاہیے, اس پر توجہ دینی چاہیے کہ انہیں کل کو گھر سنبھالنا ہے. اور دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بیٹی کے لیے تو کچھ اور چاہتے ہیں کہ ہمارا داماد ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا رہے, اور اپنے بیٹے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ بہو کا خیال بھی نہ رکھے, اس کے میکے بھی نہ لے کے جائے, یہ نہ کرے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, دونوں کو برابر رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب. آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مہمان اس سیگمنٹ میں جنہوں نے آج داماد اور بہو کے کردار اور ان کے حقوق اور ان کے فرائض کے بارے میں ہمیں بتایا. اور واقعی جب تک ہم ان تمام چیزوں کو نہیں جان سکیں گے, کیونکہ یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جہاں سے ہم نے اپنے رشتوں کی ابتدا کرنی ہے, اس کے بعد ہم نے ماں بننا ہے, اور بہت سارے رشتے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں, اور پھر ان رشتوں کو لے کے چلنا اور بہت اچھے طریقے سے نبھانا, یہی ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے. اس سیگمنٹ کے ساتھ